Hello bachcho, let's see this question. In a triangle AOB, R and capital Q are the points on the side OB and AB respectively such that 3OR equal to 2RB and 2AQ equal to 3QB. Let OQ and AR intersect at the point capital P where O is the origin. If the ratio of area of quadrilateral PQBR and area of triangle OPA is alpha by beta, then beta minus alpha is वेयर अल्फा एंड बीटा आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या चल रहा है, सिंपल ट्राइंगल एओबी चल रहा है। तो ये एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर ट्राइंगल एओबी का। ठीक है, ये ए हो गया हमारे पास, ये ओ हो गया और ये बी हो गया। अब देखो इसमें ओ क्या बोला गया है, ओ जो है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हो गया, मतलब सिंपल 0,0 हो जाता है यहाँ से। ओ बी जो हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखो रेशो आपको बताए गए हैं ना, साइड्स तो आपके पास हो ही गई साथ में। यहाँ के आपके पास क्या हो रहा है, कुछ रेशो आपको बताए जा रहे हैं, 3OR इक्वल टू 2RB। इसका मतलब अगर हम यहाँ से ओ आर अपॉन आर बी अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, ओ आर अपॉन आर बी, ये आएगा 2:3। तो इसका मतलब हमारे पास ओ बी पर आर पॉइंट है जो किस रेशो में डिवाइड, या ओ बी पर आर पॉइंट है जो ओ बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमने आर पॉइंट ले लिया ये। ठीक है, तो यहाँ जो रेशो हमारे पास बन रहा है ये कितना बन रहा है, यहाँ रेशो बन रहा है हमारे पास 2:3। क्लियर। ऐसे हम बात करें यहाँ पर, साथ में एक और रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये हमारे पास कैसा 2AQ इक्वल टू 3QB आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर हम बात करें AQ अपॉन QB अगर हम फाइंड करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 3/2। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं पी क्यू पॉइंट लाई कर रहा होगा, जो ए क्यू और क्यू पॉइंट लाई कर रहा होगा, जो ए बी को किस रेशो में 3:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। अब आगे क्या बोला गया, इनको मीट किया गया ओ क्यू को और ए आर को। तो ओ क्यू और ए आर को अगर हम यहाँ पर मीट करेंगे तो हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है, ये पॉइंट हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर पॉइंट पी चल रहा है। क्लियर। अब देखो रेशो फाइंड कर रहे हैं हम किस किस का, एक तो एरिया फाइंड करेंगे हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी आर का, ठीक है, और एक एरिया फाइंड करेंगे हम ट्राइंगल ओ पी ए का। क्लियर। जिसको जो हमारे पास रेशियो है वो अल्फा बाई बीटा है, और हमको लास्ट में फाइनल फाइंड करना है कितना, बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो एरिया है, इन एरिया को फाइंड करने के लिए जिन जिन की रिक्वायरमेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं पहले। क्लियर। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल ए जो हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, सिंपल इसका पोजीशन वेक्टर ये मैंने स्मॉल ए वेक्टर ले लिया। ठीक है, ओ ए वेक्टर कैसा हो गया हमारे पास, स्मॉल ए वेक्टर हो गया। ऐसे ओ बी वेक्टर की बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्मॉल बी वेक्टर। क्लियर। अब इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो क्यू जो है ये कैसा होगा हमारे पास, तो क्यू क्या कर रहा है, ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर बाई एम प्लस एन, मतलब 3/2। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास आ जाता है। ऐसे हम बात करें आर के पोजीशन वेक्टर की, तो 2B से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2B वेक्टर प्लस 3 × 0। तो 3 × 0 तो 0 ही देगा, 3O वेक्टर मतलब वो तो 0 ही देगा। तो 2B वेक्टर अपॉन सम आएगा इनका 2 + 3 मतलब 5। तो इसका मतलब आर का पोजीशन वेक्टर कैसा बन जाएगा, 2B वेक्टर बाई 5। ये हमारे पास यहाँ पर आर का पोजीशन वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का, क्यू का, बी का, आर का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमको पी के पोजीशन वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर ट्राइंगल ओपीए का एरिया फाइंड करेंगे तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस केस में हमको ओपी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पी का पोजीशन वेक्टर अगर हमको यहाँ पर चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम कैसे, हम क्या करते हैं यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं पी जो है ओ क्यू को μ/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी क्या कर रहा है, ओ क्यू को μ/1 में डिवाइड कर रहा है। और ऐसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास पी जो है आर ए को λ/1 में डिवाइड कर रहा है। ये नीचे जो आपके पास आर से पी तक है ये लेमडा, और पी से ए तक जो हमारे पास चल रहा है ये 1 ले लिया। तो आर ए को पी क्या कर रहा है, λ/1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो पहले तो हम ओ क्यू से फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, म्यू सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, वही सेक्शन फॉर्मूला आपके पास। तो म्यू मल्टीप्लाई होगा 3B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर बाई 5 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा ओ ए वेक्टर, 1 मल्टीप्लाई होगा ओ वेक्टर से, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, सिंपल 0 आएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इनका सम आ जाएगा, मतलब सिंपल μ+1 आ जाएगा। क्लियर। ये इक्वल होगा किसके, ये पी का पोजीशन वेक्टर है। अब एक पी का पोजीशन वेक्टर मैं निकाल रहा हूँ कहाँ से, आर ए से। तो आर ए से अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, देखें लेमडा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा आर के पोजीशन वेक्टर के साथ, मतलब सिंपल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2B वेक्टर बाई 5।
ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई मीनिंग ही नहीं है 1 को नोट करने का तो। और साथ में अपॉन में क्या आएगा, इनका सम रेशियो का, तो लेमडा प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इनको कंपेयर करा लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, जो ए वेक्टर के कोफिशिएंट हमारे पास चल रहे हैं उसको कंपेयर कराएंगे तो कितना आएगा। देखो एलएचएस में बात करें, ए वेक्टर का कोफिशिएंट ऊपर चल रहा है 2μ/5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में μ+1 तो आएगा इसे, तो ये बन गया 2μ/5 μ+1। और आरएचएस में ए वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे तो आ रहा हमारे पास लेमडा अपॉन लेमडा+1। क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपके पास एक इक्वेशन। अब बी वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराओगे तो एलएचएस में क्या आ रहा है देख लें आप, 3μ/5, और डिनोमिनेटर में जो है μ+1, ये भी तो आएगा आपके बी वेक्टर के साथ। और आरएचएस में अगर हम बात करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ये तो एलएचएस की बात होगी है ना, आरएचएस में बी वेक्टर का कोफिशिएंट ये बनेगा हमारे पास 2/5 लेमडा+1। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं इजीली, लेमडा एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेमडा एलिमिनेट होगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ हमारे पास म्यू की वैल्यू जो बनेगी इन दोनों इक्वेशन से, ये बनेगी 10/9। तो यहाँ अगर हम बात करें पी जिस रेशो में है ना ओ क्यू को डिवाइड कर रहा है वो रेशो क्या है, μ/1। तो μ/1 है, तो इसका मतलब μ/1 की अगर हम बात करें, ये वैल्यू हो रही है हमारे पास 10/9/1। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये सिंपल ये रेशो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10/9। ठीक है, इसको हम कैसा 10/9/1 को हम कैसा भी नोट कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर सिंपल 10/9। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ सकता है। तो पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं हम यहाँ पर पी का। तो पी का पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, देखो सिंपल से आपके पास यहाँ पर रेशियो कैसा हो गया, 10/9 हो गया। तो 10 तो मल्टीप्लाई होगा क्यू के पोजीशन वेक्टर के साथ, 10 क्यू के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब सिंपल आपके पास डिनोमिनेटर में 5 चल रहा है तो 2 ही रह जाएगा। तो 2 3b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 9 मल्टीप्लाई होगा ओ के साथ, उसका कोई मीनिंग ही नहीं नोट करने का। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दोनों का सम 10+9, तो 10+9 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 19 हो जाएगा। तो ये ओ का या पी का पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब चलते हैं हम किस पर, एरिया पर, जो हमको फाइंड करना था यहाँ पर रेशो। तो दोनों का इंडिविजुअल एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी ए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, 1/2 एडजेसेंट साइड्स का क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड किस किस का, एडजेसेंट साइड्स ले लिया हमने, एक तो ओपी वेक्टर ले लिया और एक हमारे पास यहाँ पर ओ ए वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 1/2 यहाँ पे हमारे पास देखें सिंपल, एक तो आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्लियर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड के लिए हम बात करें यहाँ पर सिंपल ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर नोट कर लेता हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास ओपी वेक्टर बनेगा, ये है 2 के साथ, ये 2/19 3b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर तो कितना है, ए वेक्टर ही है। अब अगर आप यहाँ से इसको सोल्व करते हो तो देखो आपके पास क्या होने वाला है, ये जब इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, एक तो 2 से 2 तो इजीली कैंसिल हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप पहले भी करते हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/19 तो हो ही गया। 3b वेक्टर के साथ ए वेक्टर आएगा एक तो हमारे पास, तो 3b कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये बन रहा है 3/19। ठीक है, क्या बन रहा है ये हमारे पास 3/19, और साथ में बी क्रॉस ए आ रहा है, और जो 2a वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तो जीरो होगा, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बन रहा है 3/19 के साथ सिंपल बी क्रॉस ए। अब अगर मैं यहाँ इसको ए क्रॉस बी के इक्वल भी रख देता हूँ, क्योंकि तो हमारे पास एरिया चल रहा है, एरिया क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में क्या डिफरेंस होता है, नेगेटिव का डिफरेंस होता है सिंपल। तो हमारे पास मैं इसको सिंपल यहाँ पर 3/19 ए क्रॉस बी भी नोट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मोड लगा है ना, ये सिंपल मैंने यहाँ जो आप मोड लग रहा है, ये मोड क्या कर रहा है, वैल्यू को पॉजिटिव कर रहा है। अब आप मोड बी क्रॉस ए पे लगाओ या ए क्रॉस बी पे लगाओ, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फाइंड हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं किस पर, क्वाड्रिलेटरल के एरिया पर आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के एरिया पर, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है पी क्यू बी आर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास 1/2, यहाँ पे आपके पास सेम वही मैग्नीट्यूड में ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू क्रॉस ओ बी वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ आर वेक्टर। क्लियर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर 1/2,
ओ क्यू वेक्टर की बात करें तो क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर देख लो आप, ये हमारे पास चल रहा है कितना, यहाँ पर 3b+2a/5, 3b+2a/5। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओबी वेक्टर के साथ, तो इसका मतलब सिंपल बी वेक्टर आ जाएगा, माइनस ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, वो अभी हमने देखा कितना आ रहा था हमारे पास 2/19, और साथ में 3b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, यही आ रहा था, देख लें आप, पी का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आया था, ठीक है, 2/19 के साथ, और साथ में आर का पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास कैसा था, ये था हमारे पास 2b वेक्टर/5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 1/2 हमारे पास बाहर चल रहा है यहाँ पर बिल्कुल। अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो देखो बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो बनेगा। हमारे पास एक बन रहा है 2/5 के साथ ए क्रॉस बी, और साथ में बात करें हम यहाँ पर फिर से बी वेक्टर का नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2/19, और साथ में हम बात करें तो 2/19 के साथ देखो यहाँ पर एक तो 2a वेक्टर चल रहा है और 2b वेक्टर/5, इसका मतलब 4/5 हो जाएगा हमारे पास ये, इनटू में 4/5 ए क्रॉस बी। क्लियर, इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा बाहर वाले 2 के साथ, ठीक है, साथ में 1/5 कॉमन आ जाएगा, और नंबर देखो एक रोज भी तो कॉमन रहेगा इसी आपके पास, है ना, ये भी मैग्नीट्यूड में मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आएगी, एरिया है तो। अब क्या बचा आपके पास, स्टार्टिंग की बात करें तो फर्स्ट टर्म में तो 1 बचा, और सेकंड टर्म में हमारे पास 4/19 बचा। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 - 4 मतलब 15 हो जाएगा ऊपर, और 15/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका मतलब ये बन रहा है हमारे पास 3/19 एक रोज बी। क्लियर। अब देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दोनों एरिया हैं इनका रेशियो अल्फा बाई बीटा था। ठीक है, अब देखो आपके पास ये जो एरिया अभी आया है और ट्राइंगल का जो एरिया आपके पास आया था दोनों सेम है, तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, रेशियो हमारे पास सिंपल यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो हमें फाइंड करना था बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा मतलब सिंपल 1 - 1 बन जाएगा हमारे पास, तो 1 - 1 बन रहा है। ठीक है, तो 1 - 1 कितना देगा हमारे पास, 0 देगा। क्लियर, ये 1 - 1 किसके इक्वल आया हमारे पास यहाँ पर, 0 के। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट ऑफ लक।